जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और हम आज बात क्या करेंगे कि मुझे जहाँ तक चैनल हुआ है कि आपकी और आप थर्ड पार्टी का ना झगड़ा हुआ है, बहुत भीषण वाला झगड़ा, खतरनाक वाला झगड़ा। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है, अब क्या होगा, आखिर वो थर्ड पार्टी क्या करेगी और आपके लव वंस के बीच में, सॉरी, आपके लव वंस के और थर्ड पार्टी के बीच में झगड़ा हुआ। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन करते हैं। हे माता रानी, कृपा कीजिए और मैं आपका आवाहन करती हूँ। माँ, अपनी अनुकंपा बरसाइए और मेरी जीविया पर विराजमान हो जाइए और बताइए कि जो थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा हुआ है अब क्या होने वाला आगे। आखिर हमारे जो डिवाइन व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, उनके लिए आपके क्या मैसेज हैं, क्या गाइडलाइन है और क्या ब्लेसिंग्स है। प्लीज़ माँ, मेरी वाणी द्वारा उन तक एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड अपने मैसेजेस को पहुँचा दीजिए और उनके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है उसे ख़त्म कर दीजिए और सारी खुशियाँ और बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा प्यार उनके जीवन में, उनके रिश्तों में भर दीजिए। इसी कामना के साथ माँ, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच माँ कि आपने मुझे माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माता रानी, माँ सरस्वती, थैंक यू सो मच भोले बाबा, थैंक यू सो मच माता पार्वती, थैंक यू सो मच माँ भद्रकाली, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स, थैंक यू अर्थ एंजल्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलिए करते हैं रीडिंग को शुरू। आपके लव वंस और थर्ड पार्टी के बीच में झगड़ा हो गया है, वो भी बहुत बड़े वाला झगड़ा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कार्ड सफलिंग को आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का मेंबर बन जाइए, फैमिली का हिस्सा। और इस डिवाइन फैमिली में ना बहुत ही प्योर सोल्स ही हैं। अगर आप इस डिवाइन, कहते हैं ना, प्योर सोल्स की ही एक फैमिली है ये, और जितनी भी प्योर सोल्स हैं वो सब इसमें ना ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत बड़ा परिवार। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे इस परिवार को बहुत बड़ा कर दीजिए, 100K तक पहुँचा दीजिए फटाफट से सब्सक्राइब करके और इस डिवाइन सोल फैमिली का हिस्सा बन के। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ईस्ट को याद कीजिए आंखें बंद करके और अपने लव वंस को याद कीजिए। देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ जो झगड़ा हुआ उसके बाद अब क्या होता है। एक ले रही थी, दो आए हैं, चलिए ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड, किस चीज़ को लेके झगड़ा हुआ है ये अब क्लियर हो गया है। तो आपके लवंस और आपकी थर्ड पार्टी के बीच में झगड़ा हुआ है, वो भी बहुत तगड़े वाला। अब आगे आखिर आगे क्या होने वाला है और किस बात पे झगड़ा हुआ है, प्लीज़ माँ हमें बताइए कि आखिर थर्ड पार्टी के साथ किस बात को लेके झगड़ा हुआ है, इतना झगड़ा क्यों हुआ और अब आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 माता रानी हमें बताइए। ओके, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, क्लियर कीजिए माता रानी प्लीज़ 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 माता रानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ क्लियर कीजिए, प्लीज़ 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 माता रानी प्लीज़। आखिर झगड़ा क्यों हुआ और आगे होने वाला क्या है। ओके, आखिर अब क्या होने वाला है हमारे डिवाइन व्यूवर्स की लाइफ में। किंग ऑफ पेंट्स, हाई प्रेस्टीज, ओके, माता रानी क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी। प्लीज़ माँ हमें बताइए आखिर आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, ठीक है, अगर वो ज़रूरत हुई तो मैं और कार्ड्स निकाल लूँगी। हाँ जी, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। आपके लव वंस और आपके
थर्ड पार्टी के बीच में जो झगड़ा हुआ वो धन को लेके हुआ है, किसी गिफ्ट से रिलेटेड चीज़ को लेके हुआ, उनके बीच का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है। कहीं ना कहीं कुछ जो उन्होंने डिमांड की, जो कि पैसे से खरीदी जा सकती थी, वो उन्हें नहीं मिली, उसकी वजह से इनका झगड़ा हुआ है, बहुत झगड़ा हुआ है। मे बी कि उन्होंने कुछ ऐसा डिमांड की होगी कि जो पैसे से ख़रीदा जा सकता है, और आपके जो लव वंस हैं उन्होंने वो चीज़ नहीं दिला पाए या नहीं दिलाई है किसी भी वजह से, तो उनका जो है ना वो बैलेंस गड़बड़ा गया है, इसकी वजह से झगड़ा हुआ। क्योंकि जो थर्ड पार्टी होती है ना, जो थर्ड पार्टी आई आपके बीच में, आपके लव वंस के पास जो आई, वो आपके लव वंस की ना स्टेटस को, उनकी पर्सनालिटी को देखकर ही आई थी, उनकी इनकम को देख के आई थी कि उनका जो रुतबा था वहाँ कार्य क्षेत्र पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे उनकी इनकम का सोर्स बहुत अच्छा था, इनकम बहुत अच्छी थी, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, उनका जो स्टेटस था वो बहुत अच्छा था। उसको देख के ही थर्ड पार्टी अट्रैक्ट हुई कि अगर मैं इनके साथ इन्वॉल्व हो जाती हूँ, इनके साथ मैं रिलेशन बना लेती हूँ, तो मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, मतलब मेरे पास धन नाम सब कुछ होगा। बट यहाँ अब क्या हुआ कि आपसे उन्होंने, आपके जो लव वंस हैं उनसे कोई कुछ मांगा है, उन्होंने पैसे से रिलेटेड, या तो पैसे मांगे हैं या फिर पैसों से रिलेटेड कोई चीज़ मांगी है, जो कि उन्होंने नहीं दी या नहीं दिलाई, उन्होंने मना कर दिया। उसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक, कहते हैं ना, जंग हो गई दोनों के बीच में, और उस चीज़ को वो बैलेंस नहीं कर पाए। क्योंकि जिस चीज़ के लिए एक्चुअली, जिस चीज़ के लिए वो उनके पास आई या फिर आए थर्ड वन, तो वो इसीलिए कि धन, अगर वो वही चीज़ जिस चीज़ के लिए नहीं आया और वही चीज़ ना मिले तो इंसान तो बौखलाएगा ना। तो उसकी वजह से उनके दोनों के बीच में ना बहुत बड़ा वाला झगड़ा हुआ है, और जो कि घमासान में बदल गया, मतलब कह सकते हो एग्रेसिव आर्ग्यूमेंट में, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने वाला। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी उसी चीज़ को शो कर रहा है कि जो झगड़ा हुआ है ना वो पैसों को लेकर ही हुआ है, और कहीं ना कहीं आपके जो लव वंस है ना, उनको ना अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने कुछ उनकी हेल्प की थी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स उनकी हेल्प की है, और वो अब उस चीज़ को ना उनके ऊपर हावी करने की कोशिश करने वाली हैं कि जैसे उनकी कोई हेल्प की पैसों के लिए, और अब वो उस पैसे को वापस मांगने वाली है पेंटिकल से। तो बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्दी एग्रेसिव मोड में आ जाएंगे, और शायद उन्होंने कह दिया है कि जो मेरे से पैसा लिया था, जो मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, उसको वापस दो। मे बी कि अभी आपके जो लव वंस हैं उनके पास उतना ना हो, तो इस वजह से वो परेशान भी हैं, और जो थर्ड पार्टी है ना वो उस एग्रेसिव मोड में है कि अब इसको मैं दिखाऊंगी या दिखाऊंगा कि जो मेरे से लिया है ना वो सब मुझे वापस चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, किसी को फंसाने के लिए, अगर किसी बड़े इंसान को, बड़े स्टेटस वाले, एक बड़े पद पे बैठे हुए इंसान को अगर कोई अट्रैक्ट करता है तो वो उसके लिए स्पेंड भी करता है। और उन्होंने ना, जो थर्ड पार्टी है, उन्होंने आपके लव वंस को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेंड किया था, चाहे वो अपनी ड्रेसेस पे किया, चाहे वो अपने किसी भी चीज़ पे किया, स्टेटस को दिखाने के लिए किया, ये दिखाने के लिए किया कि मैं तुम्हारे स्टेटस के लायक हूँ, मैं तुम्हारे स्टेटस के लेवल की हूँ या लेवल का हूँ, वो चीज़ दिखाने के लिए जो स्पेंड किया। अब वो जो स्पेंड किया है ना वो चीज़ मांगे, क्योंकि आपके लव वंस तो अच्छे स्टेटस थे तो उन्हें तो पैसे की ज़रूरत थी नहीं, बट उन तक पहुँचने के लिए जो स्पेंड किया। अब एक बात बताइए, कोई किसी के लिए अगर अपने आप को चेंज कर रहा तो उसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं, बट वो उस चीज़ को भी उनके ऊपर हावी कर रही हैं कि जो भी मैंने स्पेंड किया ना वो मुझे चाहिए, मैंने तुम्हारी वजह से कर्जा लेके ये करा, मैंने तुम्हारी वजह से इसको ये करके करा, तो वो चीज़ अपने आपके लव वंस पे डाल रही हैं। मैं आगे उन तक ये कोशिश कर रही हैं वो कि उनके ऊपर ना कोई और ब्लेम भी कर दिया जाए, एलिगेशन लगा दिया जाए, पैसे से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से एलिगेशन डाल। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो एलिगेशन भी लगाने वाले हैं आपके लव वंस के ऊपर। उनके ऊपर कोई भी, किसी भी तरह का कोई भी उनके ऐसा एलिगेशन लगा सकते हैं जो उनके नाम को, उनके पूरे स्टेटस को ख़राब कर दे, ऐसा एलिगेशन। तो ये होने वाला है कि जो झगड़ा हुआ उस झगड़े का क्या रूप होने वाला है। एलिगेशन लग सकता है पूरी स्ट्रेंथ के साथ,
पूरी हिम्मत, पूरी ताकत के साथ, पूरे कह सकते हो कि उन लोगों के पास कोई प्रूफ भी हो सकता है कि पूरी स्ट्रेंथ के, पूरी ताकत लगा के वो आपके लव वंस के ऊपर अटैक करने वाले हैं। पूरा मे बी कि उनके पास कोई ऐसा पिक्स हो या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से उनके पास स्ट्रेंथ है, उनके पास कुछ ऐसा है कि वो आपके लव वंस के ऊपर हावी हो सकते हैं आने वाले टाइम में। थर्ड पार्टी मे बी कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई भी आपके लव वंस ने ही थी और वो अब उनके अगेंस्ट में यूज़ की जा सकती है। जैसे यहाँ पे इनको देखो, ये इन्फिनाइट का साइन भी दिखा रखा है कि चीज़ें बिल्कुल अनकंट्रोल, अनलिमिटेड हैं और क्या कहते हैं, इस इंसान की, इस लेडी के बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और इतनी स्ट्रेंथ है कि उन्होंने इस लॉयन को भी अपने काबू में कर लिया। इतनी स्ट्रेंथ है उस इंसान के पास, थर्ड पार्टी के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो हावी हो सकती है, वो अपने काबू में कर सकते हैं, कर सकती हैं या कर सकते हैं। ब्लैकमेलिंग हो सकती है, एलिगेशन लग सकता है, किसी भी तरह से वो एनी हाउ वो अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। नाइट ऑफ स्वार्ड्स, नाइट ऑफ स्वार्ड्स भी यही कह रहा है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है आपकी तरफ, बहुत बड़ा तूफान आपके और आपके लव वंस की तरफ आ रहा है, बहुत ही बड़ा तूफान। अब आपको यहाँ इस तूफान का सामना तो करना पड़ेगा। माता रानी बोल रही हैं तूफान आ रहा है, एक ऐसा तूफान जो पूरी चीज़ों को हिला के रख देगा, पूरा स्टेटस खराब कर देगा आपका। शायद आपके लव वंस का नाम, जितना उन्होंने अपनी इज्जत कमाई ना, वो इज्जत भी दाव पे लग जाए। तो वो मतलब वो उस चीज़ पे प्रहार करने की सोच रही हैं, थर्ड पार्टी सोच रहे हैं कि आपका नाम, आपका स्टेटस, आपके लव वंस का, वो खराब करने का। तो यहाँ गाइडलाइन यही है कि आपको उनका साथ देना होगा, आपको अपने लव वंस का साथ देना होगा, उनकी वीकनेस नहीं, उनकी स्ट्रेंथ बननी होगी आपको। यहाँ आप उनकी हेल्प कर सकते हो, मुझे इतना बताया जा रहा है, क्योंकि आप ही हो जो उनको बचा सकते हो, जो एक योद्धा की तरह आप कूल माइंड से उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। क्योंकि जिस इंसान के ऊपर प्रहार हो रहा है वो तो सोचने समझने की शक्ति में ही नहीं रहेगा ना, जिसका सब कुछ खराब होता दिखाई दे रहा है वो तो परेशान ही हो जाएगा, उसका तो दिमाग ही काम नहीं करेगा। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आप अपने लव वंस का ना स्ट्रेंथ बन सकते हो, आप अपने लव वंस के लिए योद्धा बन सकते हो, उनके लिए फाइट कर सकते हो और उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ आपको प्रोटेक्ट करने की सलाह दी जा रही है। द मैजिशियन, जब आप इस फॉर्म में आ जाओगे ना, तो आप एक मैजिशियन की तरह अपने लव वंस के लिए वर्क करोगे। यहाँ पे इस मैजिशियन के बाद ही किंग ऑफ वैंड्स आया है कि एक आप अपने जो लव वंस है ना, आप उनके लिए एक मैजिक का काम करोगे, एक ऐसा राजा बन जाओगे, चाहे आप मेल और फीमेल हो, उस बात से कोई जेंडर का कोई मायने नहीं रखता, कोई काम नाम ही नहीं है यहाँ पे जेंडर का। आप फीमेल भी हो सकते हो, आप मेल भी हो सकते हैं, बट मेल फीमेल में दोनों ही एनर्जीज होती हैं, मैस्कुलाइन भी होती है, फेमाइन भी होती हैं। तो आपकी ना मस्कुलाइन एनर्जी, अगर आप फीमेल हैं तो वो पावरफुल हो जाएगी। आप उस तरह से सोचने लग जाओगे कि उस लेडी है या फिर जेंट जो भी है, उसको किस तरह से हराया जाए, उसके हर बात का, हर एलिगेशन का क्या सोल्यूशन निकाला जाए, क्या तोड़ हो। तो यहाँ पे ना आप मैजिक का काम कर सकते हो, मैजिशियन का काम कर सकते हो। आपके जो हैंड्स हैं ना वो मैजिक का काम कर सकते हैं, आपका दिमाग, आप उस नेगेटिविटी को ना अपने लव वंस से दूर कर सकते हो और दूर रख सकते हो। आपका हाथ है, आप ऐसे मजबूत डिसीजन ले सकते हो कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो जो आपके लव वंस को बचा सकता है, जो उनके स्टेटस को भी बचा सकता है, उनकी जो भी इज्जत है, जो मतलब जो भी कुछ है उसको आप सिर्फ आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। आने वाले टाइम में आप उनके लिए एक योद्धा की तरह, एक राजा की तरह उनको प्रोटेक्ट करोगे, एक मैजिशियन की तरह मैजिक होगा लाइफ में। तो ये चीज़ें आ रही हैं कि आपको अपने लव वंस के लिए यहाँ पे गाइडलाइन है कि आपको करना है। युद्ध हो चुका, महाभारत हो चुकी है उन दोनों के बीच में, और एलिगेशन लगने वाले हैं, आर्ग्यूमेंट हो चुके हैं,
एलिगेशन लगने वाले हैं, एलिगेशन भी ऐसे जो पूरी ज़िंदगी को हिला के रख दे, पूरी प्रेस्टीज जो उनकी बनाई हुई इमेज है वो भी सब खराब हो जाए, धूमिल हो जाए, उस कहते हैं ना चांद के वो धुंधला करने वाली वो, तो उस तरह की। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो। हाई प्रेस्टीज यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको खुद पे भरोसा रखना है, अपने प्यार पे भरोसा रखते हुए कि आपका प्यार जिस भी सिचुएशन में वो वहाँ उन थर्ड पार्टी के पास गए, उस चीज़ को भूल जाइए। अब आपको अपने आने वाले टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने प्यार पे भरोसा रखना है, उनको अपने प्यार पे भरोसा दिलाना है, खुद को ध्यान भरोसा रखना है और उनको दिलाना है अपने लव वंस को कि मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा आपको, आप प्रोटेक्ट हो। कुछ नहीं कर सकती थर्ड पार्टी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मैं हूँ आपके सामने, मैं हूँ आपके साथ। उनकी स्ट्रेंथ बननी है आपको, उनके लिए एक स्टैंड लेना है आपको। जब आप इस तरह से करोगे तो आप अपनी और उनकी लाइफ में अबंडेंस ले आओगे, मजबूत ले आओगे, रिश्ते में मजबूती ले आओगे। उसके बाद जब आप इस कार्मिक पैटर्न से निकल जाओगे ना, तो आपका जो रिश्ता है ना वो सूरज की तरह चमकने वाला है, बहुत खूबसूरत रिश्ता होने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको अपने ऊपर, अपने बौद्धिक बल पर, बौद्धिक बल यहाँ पे इसलिए मैं जोर से थोड़ा प्रेशर से बोला क्योंकि किसी भी कार्मिक सिचुएशन से लड़ने के लिए हमें कूल माइंड रह के बुद्धि का बल यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हर जगह शारीरिक बल काम नहीं आता। जहाँ शारीरिक बल काम नहीं आता ना, वहाँ बौद्धिक बल से उस जंग को जीता जा सकता है। तो आपको अपनी बुद्धि का यूज़ करना, अपने विवेक का यूज़ करना, आपको हर चीज़ को एनालिसिस करके कि किस चीज़ का क्या तोड़ हो सकता है, वो सब चीज़ करके ना तब आपको उन्हें प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे अपने बौद्धिक बल का, अपने प्यार का, अपने ऊपर खुद के आत्मविश्वास पे रखना है। तो ये सब चीज़ करोगे तो आप बहुत जल्दी एक नए सूर्य का आगाज़ करोगे, नए रिश्ते का आगाज़ करोगे। उसके बाद जब ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आप ये थर्ड पार्टी दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी, फिर आपके रिश्ते का एक नया सूरज उदय होगा, नया आगाज़ हो जाएगा। उस अंधेरी रात के बाद एक नया सूरज निकल जाएगा, नया दिन हो जाएगा, नई सुबह हो जाएगी। और वो नई सुबह बहुत बहुत प्यारी होगी, बहुत ही खूबसूरत होगी। जैसे कहते हैं ना, बहुत लगातार बारिश आ रही है, धुंधला मौसम, मतलब बादल हो रहे हैं, बारिश आ रही है और अचानक से बारिश रुक जाती है और धूप खिल जाती है। वो धूप कितनी सुंदर लगती है। या फिर ये कह सकते हो इकट्ठा 3-4 दिन, मतलब इतनी लंबी रात हो जाए कि रात खत्म ना हो रही और फिर अचानक से सूरज निकल जाए, तो कितना प्यारा वो लगता है मोमेंट। तो उसी तरह से ना आपके रिश्तों में वही चीज़ आने वाली है, फीलिंग से फुलफिल होगा आपका रिश्ता। फिर उसके बाद आपके जो लव वंस है ना, वो आपको जो स्पेशल फील कराने वाले हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। वो आपके लिए ना ये कह सकते हो पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे इस सब काम के बाद। तो आपको स्टैंड लेना है। आगे मैं देख लेती हूँ माता रानी की और क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके रिश्तों के लिए या कोई गाइडलाइन। हे माता रानी, प्लीज़ प्लीज़ हमें बताइए, अगर कोई गाइडलाइन है या फिर हमारे डिवाइन व्यूअर्स के लिए आप कुछ और मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ हमें बताइए। आज के लिए उनके और क्या मैसेज हैं, आपका क्या गाइडलाइन है या फिर ब्लेसिंग्स है, क्या है माँ, प्लीज़ हमारे डिवाइन व्यूअर्स के लिए। ओके, 9 ऑफ वैंड्स। इसको क्लियर करने के लिए मुझे एक कार्ड और निकालना पड़ेगा। हे माता रानी, प्लीज़ मुझे बताइए ये पोजीशन आपने किसके लिए क्लियर की है, लव वंस के लिए या फिर आपके लिए, किसके लिए क्लियर है, या फिर थर्ड पार्टी के, किसके लिए? प्लीज़ माता रानी मुझे क्लियर कीजिए, प्लीज़ 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 मुझे क्लियर कीजिए, किसके लिए है ये कंडीशन, किसके लिए ये कंडीशन आपने बताई है। प्लीज़ माता रानी मुझे बताइए किसके लिए है। ओके, ठीक है, तो मुझे ये चीज़ क्लियर हुई है। तो ये जब आपका ये रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा तो थर्ड पार्टी इस तरह से मुंह लटकाए खड़ी होगी, उसके चारों तरफ, वो कहते हैं ना झूठ का मुंह काला हो जाएगा। तो ये आपके थर्ड पार्टी के लिए आया है कि जब आपके रिश्ते में ये मजबूती आ जाएगी, नया रिश्ता शुरू हो जाएगा ना, तो आपके जो थर्ड पार्टी है ना, वो इस तरह से उसके चारों तरफ ऑब्स्टिकल्स होंगे, वो चारों तरफ परेशानियों से घिरी हुई होगी या घिरा हुआ होगा, और वो ये सोच रहा होगा मैंने ये क्या कर दिया। मे बी कि इस पोजीशन के बाद जब आप अपने लव वंस के लिए स्टैंड लेते हो
और उनकी प्रेस्टीज को, उनकी इमेज को धूमिल होने से बचा लेते हो। सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कौन गलत था और कौन सही, लोगों के सामने वो चीज़ क्लियर हो जाती है। जब वो क्लियर हो जाएगी तो क्या होगा, थर्ड पार्टी का इमेज खराब होगी लोगों की नज़र में, जो उन्होंने अपनी इमेज को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रखी है। तो वो इमेज सामने क्लियर हो जाएगी, तो उसके बाद वो ये सोचेगी आखिर मैंने ये क्यों किया। अगर मैं उस चीज़ के लिए ना फाइट करती या करता तो आज मेरी ये पोजीशन ना होती। ये थर्ड पार्टी के लिए है। तो थर्ड पार्टी के लिए है कि वो इस तरह से अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ पाएगा या पाएगी। तो ये आपकी थर्ड पार्टी की होने वाली पोजीशन है। यहाँ उसको ये लगेगा कि अब तो मेरे ऊपर सारा बर्डन आ गया, सबकी बातें, सबका ताने, सब कुछ, मतलब जॉब भी चले जाना, कार्य क्षेत्र पे उनकी जो इमेज थी वो ख़राब हो जाना, इवन अर्निंग्स में प्रॉब्लम होने, मतलब जॉब चली जाएगी तो अर्निंग में प्रॉब्लम, घर के स्पेंड्स जो होते हैं वो सब कहाँ से होंगे, मतलब वो सारा बोझ एक साथ उनके कंधे पे आ जाए, उनके सर पे आ जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ये उनका आने वाला टाइम दिखाया है थर्ड पार्टी का। तो आपको अपने लवर्स के साथ खड़ा होना है। थर्ड पार्टी का ये पोजीशन होने वाली है कि वो चारों तरफ से अपने प्रॉब्लम से घिर जाएंगे, उनकी चारों तरफ से प्रॉब्लम आएगी, वो सारा बर्डन एक साथ उनके सर पे आ जाएगा, कोई उनका साथ नहीं देगा, वो अकेले होंगे हर जगह और उनको कोई साथ देने वाला नहीं होगा। टू ऑफ फ्रेंड्स यही बोल रहा है कि आपका आने वाला जो टाइम है, आपको सोचना नहीं है, आपका आने वाला टाइम बहुत खूबसूरत है, बहुत ही पैशनेटिक है, बहुत अबंडेंस है, बहुत ही प्योर होगा, पैशनेटिक होगा, अबंडेंस है, बहुत ही वेल्थ है, हेल्दी रिश्ता होगा, अटूट होगा। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। जिसके साथ भी इस तरह की एनर्जी कनेक्ट हुई है ना, वो इसको 1111 लिख के ज़रूर इसको कंफर्म कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा इसका, कि आपका ना आने वाला टाइम, मैंने यहाँ पे भी बताया कि सूरज नया होगा, लेकिन साथ में आपके रिश्ते में ना वेल्थ, हेल्थ, सब कुछ होगा एक जादू की तरह से। जैसे कहते हैं ना, किसी के हाथ में कोई जादुई चिराग लग गया और वो उसको रगड़ता है और चिन्ह निकलता है और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता है, उस तरह से आपके रिश्तों में, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ होगा इस प्रक्रिया के बाद, इस कार्मिक सिचुएशन के ख़त्म होने के बाद। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको गाइडलाइन भी मिल गई है और आपको क्या करना है वो बता दिया है, आपके साथ क्या ब्लेसिंग्स माता रानी ने दी हैं, अभी तक क्या हुआ और किस वजह से हुआ आपके थर्ड लवर्स और थर्ड पार्टी के बीच में, और क्या वो करने वाली हैं, आगे करने वाले हैं आपके लवर्स के साथ, वो सब मैंने बताया। और आप उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी और आपको क्या करना है उसके लिए भी आपको मार्गदर्शन मिला होगा, गाइडेंस मिली होगी। और आगे अगर आपको किसी भी चीज़ में लगता है कि आपको किसी तरह का और कोई गाइडेंस चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करके रीडिंग को बुक कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। और ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। जब आपकी लाइफ से ये कनेक्ट होगी तभी ये रीडिंग आपको मिलेगी, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर आपके साथ, ज़रूरी नहीं है कि इस पूरी रीडिंग के मैसेज आपके साथ कनेक्ट हो, कोई एक मैसेज कनेक्ट हो सकता है, किसी किसी के साथ हो सकता है कि ये सारी रीडिंग कनेक्ट हो गई हो, होती हो गई हो, ठीक है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये सिचुएशन आने वाली है, तो उनके साथ तब एक या दो मैसेज किसी के साथ कनेक्ट, क्योंकि जिसका भी इस रीडिंग को मिलेगी, जिसको भी ये रीडिंग मिलेगी ना, उसके लिए इस रीडिंग में कोई ना कोई एक मैसेज ज़रूर होगा, तभी वो रीडिंग आपको मिलेगी। तो इस रीडिंग को स्किप मत कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो मैसेज आपके लिए नहीं है वो अगर किसी और के हैं तो उस तक वो पहुंच पाएँ। जिस तरह से मैं माता रानी का, आपके ईस्ट का, आपके एंसेस्टर्स के जो मैसेज हैं, वो ब्लेसिंग्स हैं जो आप तक पहुंचाती हूँ, मैं एक माध्यम का रूप हूँ सिर्फ, और माध्यम मात्र हूँ। तो जिस तरह से मैं माध्यम हूँ, तो आप भी माध्यम बन सकते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं ना, किसी का अच्छा संदेश या किसी की ज़िंदगी को सही करने वाले संदेश अगर हम किसी के पास पहुंचाते हैं, तो वो एक पुण्य कर्म होता है। तो जिस तरह से कहते हैं ना, मेरा भी एक पुण्य कर्म बढ़ रहा है कि मैं आपकी किसी तरह से हेल्प कर पा रही हूँ, तो उसी तरह से आप भी इस मैसेज को, इस रीडिंग को ना शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ना आप भी अपने पुण्य कर्म के घड़े में एक पुण्य कर्म और बढ़ा सकते हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को शेयर कीजिएगा, ताकि जिनके लिए जो मैसेज है ना वो उन तक पहुंच पाए। अगर अभी तक आपने रीडिंग देखी है और आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए है, आपके लिए इसमें कोई एनर्जी है, तो प्लीज़ 11 करके क्लेम ज़रूर कीजिएगा और ग्रैटिट्यूड कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिल सके। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस छोटी सी फैमिली को बड़ा परिवार बना दीजिए, और जितना बड़ा परिवार होगा उतनी ही खुशियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, और उतने ही गम जो हैं बंट के वो बिल्कुल इत्तू से रह जाएंगे, छोटे से थोड़े से। तो जल्दी से इस परिवार को 100K तक पहुँचाइए और अपने दुखों को बिल्कुल कम कर दीजिए और खुशियों को 1000 गुना बढ़ा दीजिए। तो इसी कामना के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्ते जी।